स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मिड क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, वेहिकल डीएनए क्लोनिंग वेक्टर को क्यों कहते हैं, और साथ ही में समझेंगे क्लोनिंग वेक्टर या प्लाज्मिड PBR322 के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में, और साथ ही में जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज कैसे और क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इससे पहले आइए चलिए समझते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड जोशुआ लेडरबर्ग के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया इन 1952 में बैक्टीरियल सेल के अंदर। इट इज स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है। प्लाज्मिड ये नेचुरली बैक्टीरियल सेल या ईस्ट सेल में पाया जाता है। अगर बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर पड़ा ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि नॉन हिस्टोनिक भी होता है, इट मींस उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, वो भी मल्टीप्लाई करता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। आज के डेज में हम प्लाज्मिड का क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, जिसको वेहिकल डीएनए भी कहते हैं। आइए समझते हैं क्लोनिंग वेक्टर या वेहिकल डीएनए क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर used for transferring the gene of interest and replicate into the host cell। किसी भी सेल के अंदर अगर हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में बनाए हुए आरडीएनए को ट्रांसफर करना चाहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू अ सेल, किसी भी सेल के अंदर, तो उसके लिए हमको क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए इसको वेहिकल डीएनए के नाम से भी हम जानते हैं। जब हम आरडीएनए को किसी भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम इस आरडीएनए को बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसको हम इसमें इस डीएनए में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको रिप्लिकेट कराते हैं, उसकी कॉपी बनवाते हैं, उससे प्रोडक्ट बनवाते हैं। ये काम हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इसके लिए हमको क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए क्लोनिंग वेक्टर को वेहिकल डीएनए या जीन कैरियर भी कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करता है इनटू अ वेक्टर। इट मींस हम एक डीएनए सेगमेंट के अंदर अपने डिजायर्ड सेगमेंट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जब हम डिजायर्ड जीन को या पार्ट ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं तो ये जो हमारा डीएनए है वो आरडीएनए कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। आरडीएनए का यूज क्या होता है? हम आरडीएनए में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके उससे प्रोडक्ट बनवाते हैं, और उस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। आज के डेज में बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है। क्या करने के लिए? डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसको रिकॉम्बिनेंट बना करके किसी भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस पर्पस के लिए आज हम 5 टाइप के डीएनए का यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेहिकल और क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से सबसे पहला है प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए, डीएनए ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, ट्रांसपोजॉन्स जिसको जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल डीएनए। इन 5 टाइप के डीएनए का यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में एज अ क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं, और इसमें से ही हमारा सबसे पहला यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए है PBR322। अब चलिए समझते हैं PBR322 को। PBR322 इकोलाई के लिए यूज किया जाता है। इट मींस इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। PBR322 इज फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। इसको प्लाज्मिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरियल सेल के लिए यूज किया जा रहा है, इकोलाई के लिए। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन 1977 एंड इट इज रिगार्डेड एज अ वर्क हाउस फॉर जीन क्लोनिंग, जहां पे हम अपने डिजायर्ड सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पे रिप्लिकेशन कराते हैं। PBR322
को कंस्ट्रक्ट किया गया बोलिवर एंड रॉडर गेज के द्वारा। और इसका जो नेमिंग है PBR 322, इसको अगर हम लोग समझे तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड एंड BR यहाँ पे डिस्कवरर के नेम पे बोलिवर एंड रॉडर गेज एंड 322 नंबर गिवन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, दूसरे प्लाज्मिड से इसको अलग करने के लिए ये नंबर असाइन किया गया। PBR 322 कि अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 4.3 KB के आसपास होता है। PBR 322 में 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, जिसको क्रमशः OR फर्स्ट एंड CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड, BAMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट, PBU सेकेंड, PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर हम इनको समझें तो ये डिफरेंट बैक्टीरियम से निकाला गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जहाँ पे हम एज अ रिस्ट्रिक्शन इट मींस मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करते हैं DNA को कट करने के लिए। यहाँ पे अगर EcoRI फर्स्ट को देखें तो इस्चेरेशिया कोलाई से, एंड CLA फर्स्ट क्रायोफेनालेटम से, हिंद थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, एंड PBU first Proteus vulgaris and PST first Providencia stratae and BAMH first Bacillus amyloliquefaciens। AL first की बात करें तो Streptomyces albus and PBU second की बात करें Proteus vulgaris। PBR 322 में यहाँ अगर हम देखें तो origin of replication का place होता है, साइट होता है, it is a replication initiation site, it means DNA की जो कॉपी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनाने के लिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का साइट दिया गया है। यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी हम देख रहे हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये यूज किए जाते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, इट मींस हम आइडेंटिटी कर पाए अगर हम बैक्टीरियल सेल की कॉपी बनाते हैं और जिसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट है दोनों में हम पहचान कर पाएं, इसके लिए हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं। यहां पे आप ROP साइट भी देख रहे हैं। PBR 322 में ROP कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इट मींस प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में हम PBR 322 का यूज करते हैं। आपको इस वीडियो में आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, वेहिकल DNA क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।